हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्वाइलाइट मूवी को। यह मूवी सन 2008 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में हमें दिखाया गया है एडवर्ड और बेला की कहानी को। बेला एक आम लड़की होती है और एडवर्ड एक वैम्पायर होता है। उसके बाद दोनों में कैसे प्यार होता है और उसके बाद उनके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, इसी को जानने के लिए आपको यह स्टोरी सुननी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बेला को, जो अपनी मॉम को छोड़कर अपने डैड के साथ रहने के लिए आई हुई है, क्योंकि उसकी मॉम की एक नई शादी हो गई है। उसके डैड का नाम चार्ली होता है और वह एक पुलिस ऑफिसर होता है। तभी हम देखते हैं उसका पुराना दोस्त बिली उससे मिलने आया होता है और यह एक वैम्पायर जाति का पुराना पूर्वज होता है और इसके बेटे का नाम जेकब होता है, जो बेला को मन ही मन चाहता था, लेकिन वह बेला से कहना डरता है। तभी हम देखते हैं कि बेला अपने कॉलेज में जाती है, जहां पर वह अपने 4 दोस्तों से मिलती है। उसके दोस्त बहुत ही अच्छे होते हैं, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेला भी जेसिका से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जेसिका माइक के साथ काफ़ी खुश रहती है। माइक और जेसिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वह कहने से डरते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर कलन फैमिली आती है, जो काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहे थे। बेला उन्हें देखकर पूछती है कि ये सब कौन है। जेसिका बेला को बताती है कि ये सब कलन फैमिली है और ये लोग किसी से बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपस में ही बात करते हैं। तभी हम देखते हैं बेला के कॉलेज का टाइम हो जाता है और वह अपनी क्लास करने के लिए जाती है, जहाँ पर एडवर्ड बैठा होता है। और जब बेला एडवर्ड के बगल में जाकर बैठती है तो एडवर्ड फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है और वह काफ़ी अजीब बिहेव करता है। यह देखकर बेला को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वह किसी से नहीं कहती। वह अपने घर को लौट आती है और अपने मॉम से कॉल पर बात करती है। उसकी मॉम उसका हाल चाल पूछती हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज के बारे में पूछती हैं तो वह फ़ोन कट कर देती है। दूसरे दिन वह कॉलेज जाती है और वह एडवर्ड को इधर उधर देख रही होती है, लेकिन उसे एडवर्ड कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। बाकी के कलन फैमिली तो आते हैं, लेकिन एडवर्ड उसे नहीं दिखाई पड़ता। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस शहर में एक वैम्पायर घूम रहा है, जो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। इसलिए बेला के डैड काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं। बेला फिर से अपने कॉलेज जाती है और इस बार एडवर्ड उसे दिखाई पड़ता है और इस बार एडवर्ड उससे बात भी करता है। इसलिए बेला थोड़ी सॉकेट होती है, क्योंकि पहली बार का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा एडवर्ड का अलग था और इस बार का काफ़ी अलग। इसलिए वह एडवर्ड से बातें करती है, क्योंकि एडवर्ड इस बार काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा था। एडवर्ड भी उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दोनों को एक प्रैक्टिकल दिया जाता है और वो दोनों अपना प्रैक्टिकल कर कर काफ़ी खुश होते हैं। बेला एडवर्ड से काफ़ी सारे सवाल करती है। एडवर्ड उसके सभी सवालों का जवाब देता है। उसके बाद वो दोनों फिर से वहाँ से लौट जाते हैं और अपने अपने घर को जाने वाले होते हैं। बेला एडवर्ड को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही होती है कि तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है, जो बेला को एक्सीडेंट करने वाला था, लेकिन एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है। फिर एडवर्ड उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एडवर्ड के डैड कलन उसकी इलाज करते हैं और वह बेला को बताते हैं कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो। वहां पर बेला के डैड चार्ली भी आते हैं और वह उस लड़के को बहुत डांट लगाते हैं जिसने ऐसी कार चलाई थी। तभी बेला एडवर्ड के पास जाती है और उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि एडवर्ड ने एक हाथ से कार को कैसे रोका। यह रोकना बहुत ज़्यादा नामुमकिन होता है, इसीलिए बेला उससे बार बार पूछती है, पर एडवर्ड उससे कुछ भी नहीं बताता। और जब वह रात में सो रही होती है तभी उसे एडवर्ड का सपना आता है और जब वह आँख खोलकर देखती है तो एडवर्ड उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन दूसरी ही पल वह गायब हो जाता है। फिर वह अपने कॉलेज को जाती है, जहां पर वह माइक से मिलती है। माइक से मिलने के बाद पता चलता है कि वो लोग एक टूर पर जाने वाले हैं। एडवर्ड भी बेला के साथ जाता है, लेकिन बेला उस टूर पर एडवर्ड से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछती जाती है कि तुमने उस कार को एक हाथ से कैसे रोका। लेकिन एडवर्ड हर बार यही कहता है कि मैंने कार को नहीं रोका, वो अपने आप रुक गई थी। यह सुनने के बाद दोनों में इसी बात पर बहस हो जाती है और बेला अपने घर को गुस्सा होकर आती है। वह अपने डैड से भी बातें नहीं करती। फिर दूसरे दिन हम कॉलेज में देखते हैं, जहां पर सभी स्टूडेंट बैठकर डिनर कर रहे हैं। कलन फैमिली एक तरफ होती है और बेला के दोस्त भी एक तरफ होते हैं। तभी एडवर्ड आकर बेला से सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता, बस तुम इतना समझ लो कि मैं एक सुपर शैतान हूँ और मुझसे दूर रहो। लेकिन बेला उसकी एक भी बात नहीं सुनती और फिर उसे बीच पर जाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन बीच पर एडवर्ड नहीं आता। तभी वहाँ जेकब आता है और जेकब उसे बताता है कि वो कलन फैमिली इस बीच पर नहीं आते। तब बेला जेकब से पूछती है कि ऐसा क्यों है, भला एडवर्ड यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। तब जेकब उसे एक पुरानी स्टोरी सुनाता है, जिसमें कलन फैमिली को एक एरिया दिया गया होता है और यह दूसरा एरिया जेकब का होता है। इसलिए जेकब कहता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि यह पूरा एरिया हमारा है। यह सुनने के बाद बेला वहाँ से लौट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी खतरनाक शिकारी वैम्पायर को, जिसका नाम जेम्स और विक्टोरिया होता है। ये दोनों मिलकर एक नाव को पकड़कर उसका खून पी लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। बेला अपने घर को
लौट कर आती है और वह जेकब के बारे में सभी कुछ जानकारी प्राप्त करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता और उसे समझ भी नहीं आता। और दूसरे दिन जब बेला कॉलेज जाती है तो एडवर्ड वहां पर नहीं आया होता है क्योंकि धूप निकली होती है और वैम्पायर धूप में नहीं निकलते, इसलिए बेला काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती है और वह लाइब्रेरी जाकर वहाँ पर कई सारी वैम्पायर्स पे बुक पढ़ती है। और जब वह वहाँ से लौट रही होती है तभी दो आदमी उसका बीच में रास्ता रोक लेते हैं और उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एडवर्ड आता है और वह बहुत गुस्से में होता है। वह दोनों आदमियों को मारकर बेला को सही सलामत वहाँ से ले जाता है और फिर वह रेस्टोरेंट में जाकर बेला से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बैठकर डिनर करना चाहती हो। बेला और एडवर्ड बैठकर दोनों एक साथ डिनर करते हैं और यह सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तभी बेला एडवर्ड से उसकी सच्चाई पूछती है। एडवर्ड उसे बताता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैं सभी के मन की बात सुन सकता हूँ और मुझे सब कुछ इन लोगों के बारे में पता है, जो भी वो आपस में बातें कर रहे हैं। यह सुनकर बेला उससे पूछती है, क्या तुम कोई सुपर हीरो हो। लेकिन एडवर्ड कहता है, नहीं, मेरे ऊपर एक श्राप है जिसकी वजह से। और तभी वो दोनों जब वापस लौट रहे होते हैं तभी कलन की कार रास्ते में दिखाई पड़ती है और साथ ही चार्ली की भी। बेला वहाँ पर कार रोकने के लिए कहती है और एडवर्ड अपने डैड से पूछता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि एक जंगली भेड़िया ने आकर एक आदमी को जान से मार दिया है और मैं उसी की जांच करने आया था। बेला घर जाकर फिर से कंप्यूटर खोलती है और वह इस बार पिशाचों के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती है और वह बहुत सारे आर्टिकल पढ़ती है। आर्टिकल पढ़ने के बाद उसे एडवर्ड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वह इस बार एडवर्ड से जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। इसलिए वह एडवर्ड को लेकर जंगल में जाती है। जब एडवर्ड जंगल में होता है तो वह उससे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वैम्पायर हो। यह सुनने के बाद एडवर्ड के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह ज़्यादा घबराता नहीं। वह बेला से पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। वह कहती है, तुम दिन में बाहर नहीं निकलते, जब भी धूप निकलती है तो तुम गायब हो जाते हो। यह सुनने के बाद एडवर्ड बेला को अपनी सच्चाई दिखाता है और वह धूप में जाता है तो इसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा चमकने लगती है, एक डायमंड की तरह। यह देखकर बेला काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। एडवर्ड उसे अपनी सारी शक्तियाँ दिखाता है और यह देखकर बेला थोड़ी थोड़ी घबराने लगती है, लेकिन वह एडवर्ड से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एडवर्ड यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी उसकी सच्चाई जानकर उससे प्यार करे, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरे दिन एडवर्ड और बेला एक साथ कॉलेज आते हैं और उन्हें देखकर सभी घूर रहे होते हैं। तभी एडवर्ड बेला को कलन फैमिली के बारे में बताता है और वह अपनी स्टोरी सुनाता है बेला को और उससे कहता है कि कलन ने मुझे बचाया है। जब मैं मरने की हालत में हॉस्पिटल में पड़ा था तो कलन ने आकर मुझे ज़िंदगी दी और इसीलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। बेला अब एडवर्ड के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और वह एडवर्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, इसलिए वह उसे अपने डैड से मिलने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले एडवर्ड बेला को लेकर अपने घर जाता है और उसे अपनी सारी डिग्रियां दिखाता है और उसे बताता है कि मैं 300 सालों का हूँ। यह सुनने के बाद बेला काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है कि आज तक तुमने क्या क्या किया। एडवर्ड उसे सब कुछ बताता है और अपनी सभी फैमिली से मिलाता है, जहाँ पर वह एलिस और उसके साथ सभी लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर एडवर्ड और बेला वहाँ से निकल जाते हैं। एडवर्ड बेला को लेकर जंगलों में जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वह उसे अपने कंधों पर बैठा कर बहुत तेज़ी से पेड़ों पर चढ़ता है और यह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सीन होता है। हम देखते हैं कि एडवर्ड और बेला दोनों जाकर पेड़ों के सबसे ऊंचे छोर पर बैठे होते हैं और वहाँ से नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी शाम हो जाती है और बेला एडवर्ड से कहती है मुझे घर जाना है। वह घर को लौट आती है, उसके दोस्त उससे मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। चार्ली भी उससे मिलकर काफ़ी खुश होता है और बेला अपने डैड से बातें करती है, उसके डैड भी उससे मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। तभी बेला रात हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने मॉम को कॉल लगाती है। उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है खिड़कियों से चढ़कर। बेला उसे देखकर और ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर एडवर्ड और बेला आपस में बैठकर काफ़ी बातें करते हैं। सुबह होते ही एडवर्ड वहाँ से निकल जाता है और बेला अपने डैड चार्ली के पास जाती है और उससे कहती है मैं एडवर्ड के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद चार्ली कहता है मुझे एडवर्ड से मिलना है। एडवर्ड चार्ली से आकर बातें करता है और बेला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वह उसे लेकर बेसबॉल खेलने जाता है, जहाँ पर सभी कैमरन फैमिली अब बेसबॉल खेलने वाले थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा शानदार होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग इतनी ज़ोर से हिट करते हैं कि बॉल को पकड़ना नामुमकिन हो। बेला यह गेम बैठकर देख रही होती है और सभी गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेम्स और विक्टोरिया आ जाते हैं और वो कलन फैमिली से कहते हैं कि मैं भी आपके साथ खेल सकता हूँ। कलन कहता है हाँ खेल सकते हो, लेकिन तभी वो लोग बेला के ऊपर अटैक कर देते हैं। यह देखकर कलन फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और कलन कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जेम्स विक्टोरिया वहाँ से फौरन निकल जाते हैं और
और एडवर्ड बेला को लेकर फौरन कार में बैठाता है और वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि जेम्स अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वह जब तक उसे मार नहीं देगा वह चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए एडवर्ड बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वह बेला को फौरन उसके घर लेकर जाता है और बेला अपने डैड से कहती है कि मैं हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। वह अपने डैड से ज़बरदस्ती झगड़ा कर लेती है ताकि वह अपने डैड से दूर जा सके। उसके डैड बेला से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन बेला इस बात तक कोई जवाब नहीं देती। एडवर्ड और बेला वहाँ से फौरन निकल जाते हैं, लेकिन जेम्स छुपकर यह सब देख रहा होता है। वो दोनों जाकर एक होटल में रुकते हैं और वहाँ पर कई सारे कलन होते हैं। कलन फैमिली बेला को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, इसलिए कलन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सारे हथियार ले जाकर बेला की सुरक्षा में लग जाते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं और जेम्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स बहुत ज़्यादा ताकतवर वैम्पायर होता है। इसलिए वह बेला को सूंघ कर पता लगा लेता है कि वह इस वक्त कहाँ पर है और वह उसको कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को पकड़ लिया है, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा, वो भी अकेले, बिना किसी को बताए हुए। यह सुनने के बाद बेला की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने डैड को बचाने के लिए कुछ भी करने वाली थी, इसलिए वह जेम्स के बताए ठिकाने पर अकेले पहुंच जाती है। लेकिन जेम्स ने उसे बेवकूफ़ बनाया होता है, क्योंकि चार्ली सही सलामत होता है और उसने चार्ली को किडनैप नहीं किया होता है। जैसे ही बेला वहां पर आती है तो वह बेला की वीडियो बनाने लगता है और उससे कहता है कि आज का सीन बहुत ही अच्छा होगा, आज मैं तुम्हें एक वैम्पायर बना दूंगा। यह सुनने के बाद बेला डरने लगती है और वह बेला को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। वह उसे उठा कर फेंक देता है ताकि बेला को बेहोश हो जाए। बेला को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है। एडवर्ड जेम्स को पकड़कर खींचता है, लेकिन जेम्स उसे काट लेता है और बेला अब दर्द से तड़फ रही होती है जैसे कि वह मरने वाली हो। लेकिन तभी एडवर्ड जेम्स को मार देता है और फिर कलन मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड जेम्स का जहर बेला के अंदर से खींच कर निकाल देता है और वह उसका खून जब तक पीता रहता है जब तक सारा जहर बाहर नहीं आ जाता, और वह बेला को सुरक्षित कर देता है। वह उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसके मॉम डैड को कॉल कर देता है। उसकी मॉम उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वह बेला से कहती है कि तुम्हें इस शहर को हमेशा को छोड़ देना होगा। लेकिन बेला कहती है कि मैं यहीं पर रहूँगी और मैं अपने डैड के साथ रहूँगी। यह सुनकर चार्ली बहुत ज़्यादा खुश होता है और एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स अब नहीं रहा, अब तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है, तुम इस शहर में कहीं भी घूम सकती हो। एडवर्ड फिर से चार्ली से बेला का हाथ मांगता है। चार्ली हाँ कर देता है और फिर एडवर्ड और बेला दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वह रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है। जेकब को देखकर एडवर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर वह बेला को लेकर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वहाँ पर शानदार पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर बेला के काफ़ी दोस्त भी होते हैं और फिर बेला और एडवर्ड एक साथ हो जाते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 एंड होता है।